नमस्कार दोस्तों, सनातन पूजा के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी देवों में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। भगवान गणेश को सनातन धर्म में विघ्नहर्ता कहते हैं, अर्थात सभी विघ्न बाधाओं को हर लेने वाला। भगवान गणेश की नियमित पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए आज इस वीडियो में हम लोग भगवान गणेश की कथा को विस्तार से सुनते हैं तथा इनके पूजा विधि को जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान की पूजा विधि विधान से करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। विनायक चतुर्थी पूजा विधि। सनातन मान्यता के अनुसार चतुर्थी तिथि की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है। सनातन मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने विनायक चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखा था, जिसके बाद उन्हें स्यामंतक मणि चोरी करने के लिए झूठा कलंक लगाया गया था। इस दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र कर पूजा प्रारंभ करें। भगवान गणेश को पीले फूलों की माला अर्पित करने के बाद धूप दीप नैवेद्य अक्षत और उनकी प्यारी दूर्वा घास अर्पित करें। इसके बाद मिठाई या मोदक का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर गणेश जी की आरती करें। मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय होता है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाएं। सिंदूर चढ़ाते समय निम्न मंत्र का जाप करें। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यता। आइए अब विनायकी चतुर्थी पर पढ़े जाने वाले पौराणिक कथा को विस्तार से सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार विनायक चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। उम्मीद है विनायक चतुर्थी व्रत का कथा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हम भगवान विघ्नहर्ता से प्रार्थना करते हैं वह आपके सारे दुख और परेशानियों को हर ले और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का विस्तार हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो के लिंक को आप सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें जिनसे भगवान विनायक की उन पर भी कृपा बनी रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुभ दिन। जय सनातन।